हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर में स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कस्टमर को सेल कैसे करना है प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करना है। कस्टमर ऐड करने के लिए होम पेज पे क्लिक करेंगे। अभी दो तरीके से हम कस्टमर ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका है ये, होम पेज पे क्लिक करके कस्टमर डिटेल्स एंटर करेंगे। उनका मोबाइल नंबर मेंशन करना है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उनके बाकी की केवाईसी डिटेल्स जैसे कि फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, सिटी, पिन कोड, ये डिटेल्स आप फिलअप कर सकते हैं। कंपलसरी जो है वो कस्टमर का नेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो फर्म है, जिस फर्म में हम कस्टमर ऐड कर रहे हैं, ये फर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। और आगे ये जो होम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर का अकाउंट क्रिएट होगा। ये एक तरीका है कस्टमर ऐड करने का। और ये यूज़र लिस्ट के जो ड्रॉप डाउन है, इसमें ऐड सब कस्टमर करके ऑप्शन है। यहाँ से भी हम कस्टमर ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर कस्टमर की बैंकिंग डिटेल्स, ज़्यादा डिटेल्स ऐड करनी है तो यहाँ से भी कस्टमर ऐड कर सकते हैं। उनका फ़ोटो, आधार कार्ड के फ्रंट और बैक साइड का फ़ोटो अपलोड करना है तो ये डिटेल के साथ यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप। और सपोज़ हम फिर से होम पे चले गए, आपको उसी कस्टमर के अकाउंट पे जाना है, तो अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो उसका फिर से अकाउंट नहीं क्रिएट करना। नाम के आगे जो होम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने पर फिर से उसके अकाउंट पे हम रीडायरेक्ट हो सकते हैं। अभी इस कस्टमर को हमें प्रोडक्ट सेल करना है, तो ये जो सेल पैनल है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बारकोड नंबर एंटर करना है या फिर बारकोड स्कैन भी कर सकते हैं आप। और जिनका टैगिंग नहीं है तो स्पेस बटन क्लिक करके हम ये आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं उनकी पोस्ट प्रोडक्ट आईडीज़ रहेंगी। जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है, ये बेबी रिंग, इसका जो प्रोडक्ट कोड है RNG5। तो यहाँ पे हम ये RNG5 करके प्रोडक्ट कोड सिलेक्ट कर सकते हैं जो प्रोडक्ट सेल करना है हमें। एंटर करेंगे तो प्रोडक्ट की डिटेल्स आती हैं। और अगर हम टैग नंबर एंटर करते हैं, जैसे कि बेबी रिंग का जो है वो टैग नंबर है 1293, एंटर करके गो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स डिस्प्ले होंगे। तो स्टॉक ऐड करते वक्त जो भी हमने डिटेल्स मेंशन किए थे, मेटल, कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट कोड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये जो बिल डेट है, अगर आपका कुछ बैक डेट का बिल रहेगा तो आप बैक डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम ये इसमें मंथ चेंज कर रहे हैं तो आपको ये सेल मंथ भी चेंज करना रहेगा, जो भी है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स है। मेटल के नीचे ये मेटल रेट का ऑप्शन है। स्पेस बटन क्लिक करने पर डेली रेट से हम ये सेल रेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मैन्युअली रेट एंटर करना है तो मैन्युअली भी आप रेट एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मेकिंग चार्ज हमने 10% बाय डिफ़ॉल्ट किया था स्टॉक ऐड करते वक्त, तो वो मेकिंग का भी आपको यहाँ पे वैल्यूएशन शो करेगा, टोटल मेकिंग चार्ज कितना हो रहा है। तो ये स्टोन का भी वैल्यूएशन ऐड करके फाइनल वैल्यूएशन जो हो रहा है प्रोडक्ट का 87,435। तो यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो इसमें ऑप्शन है कि आपका ये सेल वैल्यूएशन किस हिसाब से होना चाहिए, ग्रॉस वेट, नेट वेट, फाइन या फाइनल फाइन। ग्रॉस मतलब जो हमने यहाँ पे 5 ग्राम मेंशन किया है। नेट मतलब इसमें कुछ स्टोन वेट हमने लेस किया था, तो नेट वेट के हिसाब से होना चाहिए। नेट वेट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइन वेट मतलब जो ओरिजिनल प्योरिटी है 91.67, उसके हिसाब से फाइन वेट जो हो रहा है वो 4.5468 हो रहा है। और फाइनल फाइन मतलब इसमें अगर हम कुछ कस्टमर वेस्टेज ऐड करते हैं, जैसे कि 10% का हमने ऐड किया, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है फाइनल फाइन वेट पे। उस हिसाब से होना चाहिए तो फाइनल फाइन का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये नेट वेट पे है, चेंज करना है तो डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। और ये फाइनल वैल्यूएशन की जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, ये हम अदर सेटिंग से कर सकते हैं। मतलब अदर ऑप्शन जो रहता है यहाँ पे स्टॉक में, तो यहाँ पे स्टॉक सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये फाइनल वैल्यूएशन जो है सेल्फ का, ये कैसे होना चाहिए, ये कैलकुलेशन आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये मेकिंग चार्जेस का भी ऑप्शन है। मतलब जो आपका मेकिंग लग रहा है ये 10% का, यहाँ पे भी डबल क्लिक करने पर ऑप्शन है किस अकॉर्डिंग होना चाहिए, वैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। फाइनल फाइन वेट पे, फाइन वेट पे, नेट वेट पे, ग्रॉस वेट पे। या फिर अगर आपको जो आपका 24 कैरेट का रेट रहेगा डेली रेट में, उसका 10% आपका मेकिंग रहना चाहिए, तो वैसे भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट को सबमिट करना है। और अगर कस्टमर को वन मोर प्रोडक्ट लेना है तो ये सेल ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट कोड एंटर करेंगे या फिर आईडी भी सिलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। एंटर करने के बाद आपको ये झुमके का भी यहाँ पे डिटेल शो करेगा। इसका सेल रेट चेंज करना है, यहाँ पे मेटल रेट चेंज कर सकते हैं आप। हॉल मार्किंग के कुछ चार्जेस इंक्लूड करने हैं तो यहाँ पे हम ये हॉल मार्किंग चार्जेस ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद ये फाइनल वैल्यूएशन आएगा, डबल क्लिक करने पर यहाँ पे भी ऑप्शन है, आपको जिस हिसाब से चाहिए ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसे सबमिट करेंगे। तो ऐसे आप मल्टीपल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। और कोई कोई ज्वेलर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट सेल भी करते हैं, मतलब उनका स्टॉक मैनेजमेंट नहीं रहता है, उनको प्रोडक्ट ऐड करने से मतलब नहीं है, वो डायरेक्टली सेल करते हैं प्रोडक्ट को। तो डायरेक्ट सेल कैसे करना है, यहाँ पे सपोज कोई प्रोडक्ट है, बैंगल करके है, ये हमने स्टॉक में एंटर नहीं किया है, डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, नेम एंटर करके गो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मैसेज भी शो करेगा कि दिस प्रोडक्ट नॉट प्रेजेंट इनटू स्टॉक लिस्ट, मतलब ये हम विदाउट ऐड करे सेल कर रहे हैं। तो इसका अगर आपको मेटेरियल, कैटेगरी, नेम, प्रोडक्ट कोड ये चेंज करना है कर सकते हैं। यहाँ पे ये पोस्ट आईडी एंटर करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं रिटेल में, तो उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर यहाँ पे पोस्ट आईडी जनरेट होती है यहाँ पे। तो जब हम डायरेक्ट सेल करते हैं तो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी जनरेट नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे मैन्युअली कोई भी नंबर मेंशन करना है, 1 2 3 ऐसे नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, बस इसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर हम इसे ब्लैंक छोड़ के सबमिट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये बैंगल सेल करने जाएंगे तो इसका मेटल, कैटेगरी, नेम, प्रोडक्ट कोड ये सब ब्लॉक हो जाएंगे, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए इसका क्वांटिटी, ग्रॉस वेट एंटर कर सकते हैं, इसका प्योरिटी, वेस्टेज, ये डिटेल्स ऐड करने हैं कर सकते हैं आप, और इसे सबमिट करेंगे। तो ऐसे आप डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अभी हमें पेमेंट पैनल शो करेगा। तो इसमें ये भी ऑप्शन है मेटल डिटेल रिसीव्ड बाय कस्टमर का, मतलब कस्टमर अगर आपको कुछ यूआरडी मेटल दे रहे हैं, ओल्ड मेटल, जैसे कि उन्होंने कोई ओल्ड गोल्ड का ज्वेलरी दिया है या ओल्ड सिल्वर का ज्वेलरी दिया है, तो उसकी डिटेल्स कैसे एंटर करना है, यहाँ पे मेटल सिलेक्ट करेंगे, उन्होंने गोल्ड दिया है, सिल्वर दिया है, मेटल चेंज कर सकते हैं इसमें। सपोज उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी दी है, उसका नेम मेंशन करना है, जैसे कि ओल्ड रिंग दी है तो यहाँ पे वैसे नेम भी ऐड कर सकते हैं। ग्रॉस वेट एंटर करेंगे, सपोज उन्होंने आपको 15 ग्राम की कोई ज्वेलरी दी है और उसका टंच है 70%, इसमें हमें ग्रॉस वेट और टंच एंटर करना कंपलसरी रहेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन आ रहा है 1,58,550, ये अकॉर्डिंग टू करंट रेट जो हमने डेली रेट में मेंशन किया है उस हिसाब से। तो अगर आपको इसको कुछ कम ज़्यादा करना है, जैसे कि आपको उन्हें 1,20,000 ही देने हैं, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 1,20,000 का अमाउंट एंटर कर सकते हैं। और अगर आपको रेट के हिसाब से वैल्यूएशन चाहिए तो हम वैसे रेट भी मेंशन कर सकते हैं, रेट के हिसाब से वैल्यूएशन आएगा, वाइस वर्सा। और अगर इनके मल्टीपल यूआरडी के प्रोडक्ट्स रहेंगे तो प्लस पे क्लिक करके मल्टीपल प्रोडक्ट की भी हम यहाँ पे डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अभी हमें यहाँ से पेमेंट रिसीव करना है। तो जो 3 प्रोडक्ट्स हैं उनका वैल्यूएशन हो रहा है 3,07,908 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी। और मेटल जो रिसीव किया है ओल्ड मेटल, उसका 1,26,000, और फाइनल रिसीवेबल जो अमाउंट है माइनस करके 1,81,908 रुपीज़। इसमें से कस्टमर आपको कैश, बैंक, कार्ड, ऑनलाइन जैसे भी पेमेंट कर रहे हैं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये सीजीएसटी का ऑप्शन जो है वो होम स्टेट के लिए रहेगा। अगर अदर स्टेट से कोई कस्टमर है तो ये आईजीएसटी का भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये टैक्स बाय वैल्यू और टैक्स ऑन टोटल अमाउंट, ये ऑप्शंस किस लिए है, अगर हम ये टैक्स ऑन टोटल अमाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट वैल्यूएशन हो रहा है 2,98,939, ये वैल्यूएशन पे आपका टैक्स लगेगा। और टैक्स बाय वैल्यू ये जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम, सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका वैल्यूएशन है प्रोडक्ट का वो इंक्लूडिंग टैक्स शो करेगा आपको। ज़्यादातर ये टैक्स ऑन टोटल अमाउंट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे सपोज ये हमने टोटल अमाउंट में से कैश अमाउंट कितना रिसीव किया है यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि ये 1 लाख रुपीज़ का उन्होंने कैश पेमेंट किया है कस्टमर ने, और उनका कार्ड पेमेंट हुआ है 70,000। कार्ड पेमेंट करते वक्त अगर आपको चार्जेस लगाने हैं, जैसे कि 2% चार्जेस है, तो यहाँ पे CH% में 2 एंटर करना है। 2 पे डबल क्लिक करने पर यहाँ पे ऑप्शन है पे बाय कस्टमर और पे बाय ओनर। कस्टमर से अब अगर हम ये चार्जेस ले रहे हैं तो पे बाय कस्टमर पे क्लिक करना है, और अगर आप खुद ये कार्ड के चार्जेस पे कर रहे हैं तो पे बाय ओनर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पे बाय कस्टमर पे सिलेक्ट करेंगे तो ये चार्जेस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और अगर आपको कार्ड का कोई नंबर मेंशन करना है तो कार्ड नंबर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और सपोज उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया है 10,000 का, और अगर आपको नरेशन में कुछ नरेट करना है कि ये जीपे थ्रू पेमेंट हुआ है, फ़ोन पे, तो आप यहाँ पे नरेट भी कर सकते हैं वैसे। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन है। ये जो डिस्काउंट अमाउंट है ये आपका जो इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट है उसके बाद जो अमाउंट रहेगा उस पे लगता है।
और ऊपर का जो ये डिस्काउंट अमाउंट है, तो टैक्स इंक्लूड करने से पहले जो अमाउंट रहेगा उस पर अगर आपको डिस्काउंट ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज ये 197 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे। और सपोज कस्टमर कह रहा है कि ये 32,000 मुझे एज अ बैलेंस रखना है उधार, मैं बाद में दूंगा, तो उसका भी मैं बता देती हूँ। पहले इसका सबमिट करके बिल जनरेट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे ये इनवॉइस का ऑप्शन है, इसमें ये फर्स्ट जो पीडीएफ है ये अगर हम ओपन करते हैं तो ये आपका मेन रिसिप्ट रहेगा जो हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप ये प्रोडक्ट की डिटेल्स देख सकते हैं। जब हम प्रोडक्ट फर्म की जो डिटेल्स है वो अपडेट करते हैं तो फर्म का एड्रेस वगैरह यहाँ पे शो करेगा। ये जो इनवॉइस रहेगा ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है, टेक्निकल टीम आपको ये सेटअप करके देती है। इसमें कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए, कोई कॉलम हाइड करना है तो वैसे हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसमें आपको ये अमाउंट, क्रिस्टल अमाउंट, यूआरडी लेस कितना हुआ है, सीजीएसटी एसजीएसटी कितना इंक्लूडेड है, ये सब आपको डिटेल्स शो करेगा। यहाँ पे लास्ट में अमाउंट बैलेंस शो करेगा जितना उसका उधार रहेगा। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, इस इनवॉइस का हम प्रिंट निकाल सकते हैं। फर्स्ट जो है वो नॉर्मल प्रिंटर के लिए है, सेकंड जो है ये वाईफाई प्रिंटर के लिए है, और थर्ड ऑप्शन मतलब जीमेल थ्रू अगर आपको ये मेल थ्रू सेंड करना है बिल तो उसके लिए मेल का ऑप्शन है। और अगर आप व्हाट्सएप इंटीग्रेशन परचेस करते हैं तो जो भी हम नंबर मेंशन करते हैं कस्टमर का उस नंबर पे ये डायरेक्टली व्हाट्सएप पे सेंड होगा बिल। ये फर्स्ट जो था ये मेन रिसिप्ट हम जो कस्टमर को देते हैं। सेकंड जो पीडीएफ है ये अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें आपका रफ एस्टिमेट रहेगा जिसमें आपका सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड जो पीडीएफ है ये यूआरडी का है, मतलब जो कस्टमर ने आपको ओल्ड मेटल ज्वेलरी दिया था उसका अगर उसका सेपरेट इनवॉइस देना है तो यहाँ से हम सेपरेट इनवॉइस भी दे सकते हैं। फोर्थ जो पीडीएफ है ये डायमंड सर्टिफिकेट है, मतलब डायमंड का अगर कोई ज्वेलरी रहेगा तो यहाँ से हम ये डायमंड सर्टिफिकेट भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ये आपका डायमंड सर्टिफिकेट रहेगा। और लास्ट जो पीडीएफ है ये आपका डिलीवरी चालान रहता है, मतलब ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए अगर कस्टमर को चाहिए तो यहाँ पे हम ये डिलीवरी चालान पे ट्रांसपोर्ट मोड, व्हीकल नंबर, डेट, ये डिटेल्स ऐड करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं डिलीवरी चालान का। और कस्टमर का जो उधार रिमेनिंग था ये इसके अकाउंट पे भी शो करेगा। नाम के नीचे जो होम पेज है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर होम पेज पे जितना भी उसका उधार या फिर एडवांस रहेगा उसके डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 32,000 एज ए रिमेनिंग है कस्टमर के। तो अगर डिपॉजिट करना है तो इनवॉइस नंबर जो है इस पे क्लिक करके हम उसके डिपॉजिट पैनल पे आ सकते हैं। लेकिन कस्टमर अभी के अभी आपको पेमेंट नहीं करता है, वो थोड़ी दिन बाद करेगा। तो सपोज आप ये होम पेज पे है, आपको चेक करना है कि कौन से कस्टमर का कितना उधार रिमेनिंग है, तो वो आपको लोन के राइट में जो सीआरडीआर पैनल है यहाँ पे क्लिक करने पर एक्टिव उधार में दिखेगा कि जिन भी कस्टमर के रिमेनिंग रहेंगे उनका लिस्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। तो सपोज ये कस्टमर जो है वो 2-3 दिन बाद आया, उनको पे करना है अमाउंट, तो सीरियल नंबर जो है यहाँ पे इस पे क्लिक करने पर हम डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो सकते हैं डिपॉजिट पैनल पे क्वास्टमर के। जिस दिन वो डिपॉजिट कर रहे हैं यहाँ से डेट सिलेक्ट करना है, अमाउंट एंटर करेंगे कितना अमाउंट वो पे कर रहे हैं। अगर कैश में दिया तो क्विक सबमिट करेंगे, ऑनलाइन कार्ड किया है तो पेमेंट ऑप्शन, सपोज उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और ये जो उधार है उस पर अगर आपको जीएसटी नहीं लगाना तो सीजीएसटी का ये जो ऑप्शन है इसे अनटिक कर देना है। ऑनलाइन अमाउंट में मेंशन करेंगे और इसे सबमिट करेंगे तो कस्टमर का जो है वो उधार डिपॉजिट हो जाएगा। अमाउंट लेफ्ट भी अभी आपको यहाँ पे ये जीरो शो कर रहा है, कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। और इसका रिसिप्ट देना है तो ये जो रेड कलर का पीडीएफ है ये ओपन करने पर उधार का रिसिप्ट ओपन होगा, यहाँ से हम ये रिसिप्ट दे सकते हैं कस्टमर को। और अगर फिर से हम ये लोन के राइट में जो सीआरडीआर पैनल है ये चेक करेंगे तो उसका एंट्री आपको एक्टिव उधार में नहीं दिखेगा, वो जाता है आपका उधार डिपॉजिट में। जो जो कस्टमर आपके उधार डिपॉजिट करते हैं उनका लिस्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। और अभी हमने ये जो प्रोडक्ट्स है वो सेल किए हैं, बेबी रिंग हमने सेल किया तो उसका अगर हम यहाँ पे बारकोड सर्च करेंगे तो इसका स्टेटस आपको एज अ सोल्ड आउट शो करेगा, वो एग्जिस्टिंग नहीं है अभी। तो जैसे जैसे हम सेल करते जाएंगे वैसे वैसे आपका वो अवेलेबल लिस्ट में से सोल्ड आउट लिस्ट में चला जाता है प्रोडक्ट। और यूजर लिस्ट से अगर आपको चेक करना है पर्टिकुलर कस्टमर, और अगर आपको कस्टमर की कोई डिटेल्स अगर अपडेट करनी है तो यहाँ पे ये यूजर लिस्ट में जाके हम कस्टमर अकाउंट पे जाएंगे और उसका जो नेम है, नेम पे क्लिक करने पर ये अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ से हम उनके डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं जो भी आपको अपडेट करना है।
सपोज आपको उनका जो है वो मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो ये मोबाइल नंबर आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। अपडेट करेंगे, अपडेट हो जाएगा कस्टमर। उसके बाद कस्टमर को अगर डिलीट करना है तो नेम पे क्लिक करके ये डिलीट ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन ओपन करने पर डिलीट कस्टमर और डिलीट ऑल ट्रांजेक्शन, ये दो ऑप्शंस है। ऑल ट्रांजेक्शन करेंगे तो इनके ट्रांजेक्शन डिलीट होंगे, कस्टमर डिटेल्स वैसे रहेंगे। और अगर आपको कस्टमर भी डिलीट करना है और उनके ट्रांजेक्शन भी डिलीट करने हैं तो डिलीट कस्टमर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। कस्टमर को आपने क्या क्या सेल किया है, तो उनके अकाउंट पे जाके ये सेल का जो ड्रॉप डाउन है ये ओपन करके फाइन ज्वेलरी सेल लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जितना भी आपने प्रोडक्ट सेल किया है 15 जून को हमने जो प्रोडक्ट सेल किए हैं उनका लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। और अगर आपको पर्टिकुलर डेट वाइज देखना है तो स्टार्ट एंड डेट ऐड करके भी आप गो पे क्लिक कर सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड तक आपके सेल जितने भी होंगे प्रोडक्ट उनका लिस्ट आपको शो करेगा। और रिपोर्ट के राइट में जो सेल पैनल है यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे लिस्ट शो करेगा, जितने भी प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं उसका यहाँ पे लिस्ट जनरेट होता है। मतलब कस्टमर 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद भी आता है तो उनका नेम सर्च करके या फिर मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं हम। यहाँ पे कस्टमर नेम या मोबाइल नंबर से सर्च करना है और उनका मेन बिल दिखाना है तो ये डेट पे क्लिक कर सकते हैं आप। डेट पे क्लिक करने पर मेन इनवॉइस ओपन होगा कस्टमर का, ये यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं आप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।